गोपियों ने वही काम किया, अरे ये तो श्याम सुंदर का पीतांबर पहन के आया है। क्यों? इसमें श्याम सुंदर की अंग की गंध आ रही है। वही है माला, वही है चंदन, वही है कपड़ा, वही है रथ। पहचान गए। पीतांबरम पुष्करमालिनम लसत मुखारविंदम मणिमुष्टकुंडलम जिस्मिता कोयमिपीच्य दर्शन उतस्य कस्याच्युत वेशभूषण। अरे वही पीतांबर है, गले में कमल की पुष्पों की माला है और पवित्र मुस्कान वाली गोपियों ने आकर्षित में कहा, यह पुरुष देखने में तो सुंदर है परंतु है कौन? ये कृष्ण जैसी वेशभूषा क्यों धारण कर रही है? अब तो जरा हमारी भारत की है लज्जा शर्म, यहाँ के लोगों को मालूम नहीं है। जो इंडिया से हम लोग को मालूम है, एक लज्जा होती है और वो शर्म के मारे मधुर वाणी से उन्होंने उद्धव जी का आदर किया, एकांत में आसन पर बिठाया। अब तो आप जानते हैं ना, ये प्रेमी लोग जब बोलते हैं ना ताना मार के छोड़ते हैं, ऐसे बोलते हैं। अब तो उन्होंने कहा, हम जानती है कि आप यदुनाथ के पार्षद है, उन्हीं का संदेश लेकर आप यहाँ पधारे। अपने स्वामी ने आपको अपनी माता पिता को सुख देने के लिए भेजा होगा, क्योंकि संतों को भी अपने माता पिता ही याद रहते हैं। हम उनकी कौन होती है, हमारे लिए थोड़ी को संदेश होगा, वो तो उनके माता पिता को याद करते हैं। दूसरे के साथ जो प्रेम संबंध का स्वांग किया जाता है और किसी न किसी स्वार्थ के लिए होता है। भौरों का पुष्प से और पुरुषों का स्त्रियों से ऐसा ही प्रेम संबंध स्वार्थ संबंध होता है। अब इस प्रकार से बोलना शुरू कर दिया। जब वेश्या भी जब देख लेती है कि उनके पास आने वाले का पास पैसा नहीं है तो उसको छोड़ देती है। प्रजा देखती है कि राजा के पास पैसा नहीं है तो उसको छोड़ देती है। अध्ययन समाप्त होने पर विद्यार्थी गुरु जी को छोड़ देते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से श्री कृष्ण का काम बन गया, हमको छोड़ के चला गया। शुरू हो गई बोलने के बाद। अभी उसी समय एक गोपी देखो श्री कृष्ण के चिंतन में मस्त थी और उसी समय भंवरा आ गया तो उसने सोचा ये भी काला और कृष्ण भी क्या काला, इसकी भी कुछ जो है वो पीला पीला मंजरी लगी हुई है। कृष्ण के भी पीतांबर है, ये भी कुछ गुनगुनाता है, वो भी कुछ गुनगुनाता है। इसलिए न तो उन्होंने उद्धव की ओर देखा न किसी की ओर देखा, भ्रमर को कृष्ण मानकर कृष्ण का दूत मानकर उनके साथ बातचीत करने लगी। गोप्युवाच मधुपकितव बंधो मास्पृसंगी सपत्न्याः कुचविललितमाला कुङ्कुमस्पश्रुभिर्नः वहतु मधिपतिर्ना मानिनीनां प्रसादं यदुदसदसि विडम्ब्य यस्तदूतस्त्वमिदृग रसुदां त्वां मोहिनीं पाययित्वा। इस प्रकार से इतने सुंदर श्लोक है। ऐसा होता है बस यही पूरा करे, आगे बढ़ना नहीं चाहिए। इतना आनंद आ रहा है। उन्होंने कहा अरे मधुप मधुनी पिबती इति मधुपः, जो शहद पीने वाला है वो भी तेरा जैसा ही है, स्वाद ले लिया। मधुकर क्या है, पुष्पों से अपना स्वाद ले लिया, इस पुष्प को छोड़ के भाग जाता है। तू मधुप है, वो भी मधुप है। और वो क्या है, कितव, कितव मानी कपटी। एक कितव शब्द भी है और वाक्य भी है। कैसे, किसी ने घड़ी दी, मांगी, हमको जरा घड़ी दीजिए आपकी। घड़ी दी, हाथ में पहन लिया और चलने लगे तो जिसकी था उसने कहा अरे घड़ी मेरी है, मेरी वापिस करो। तो पूछा किम तव कितव, ये तेरी है क्या? इसको क्या कहते हैं, कपटी। ये कपटी का मित्र भी कौन होता है, बोलो भाई? कपटी है, तुम लोग डरते क्यों हो? तुमको
अरे तू कपटी का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। मधुप की तब बंधो, अरे तू हमारे चरण को मत छू, तुझे भी कृष्ण की तरह मीठी मीठी बात करना आते, झूठा झूठा अनुनय भी नहीं करता है। मास प्रसंगी सपत्या, अरे कृष्ण तो आजकल नागरी स्त्रियां जो बोलने में चालने में बड़ी होशियार होती है, नागरी स्त्रियों के साथ वो आनंद विलोक कर रहे हैं, और उस स्त्रियों के वक्षस्थल का कुमकुम तो श्री कृष्ण के चरण में लगा, वो लेके हमारे पास आया है, कृष्ण की बदनामी और फजेता करने के लिए आया है। तू तो अपने स्वामी का भी मजाक ही कर रहा है। मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की मानिनी नायिका को मनाया करे, उनका यह कुमकुम कृपा प्रसाद उपहास करने योग्य है, अपने ही पास रखे, यहाँ लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब गोपियों ने कहा, हमने सब कार्य अजमाए, अब हम कोई काली चीज पर विश्वास नहीं करती है। एक कौवा काला, किसी पे अब कौवे की बात मानो, कौवे करो, कौवा संशयालु होता है। आप जिंदगी भर कौवे को रोटी खिलाए, कभी आपके पास आएगा वो जानता है कि मनुष्य विश्वास करने लायक नहीं है। एक ही जंतु को पहचानता है, वो कौवा है कि नहीं। दूसरे भोले पक्षी आ जाएंगे आपके हाथ में, कौवा संशयालु होता है, वो बिल्कुल दूर से रहता है, कभी चौंच मारते। इस प्रकार से कृष्ण भी ऐसा ही है। वह तुमधिपतिस्तां मानिनां प्रसादं सकृत अदरसुदां स्वाम मोहिनीं पाययित्वा। अब तो कहती है गोपिया, तू जैसा काला है वैसा वो भी काला है, तू भी पुष्पों का रस लेके उड़ जाता है, वैसे वे भी निकल गया। उन्होंने एक बार, केवल एक बार ऐसा लगाया कि अपनी मादक अधरसुदा पिलाई, हमको छोड़कर चला गया। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरण में कैसे रहती है। ये लक्ष्मी जी को भी ऐसी मीठी मीठी बात की, उनके पास बेचारी रहती है। कहाँ लक्ष्मी और कहाँ भगवान का चरण कमल। लक्ष्मी जी को भगवान ने कहा, तू वक्षस्थल पे रहे, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं, मैं आपकी चरण की सेवा करूंगी। अरे वहां तो तेरी सौत रहती है तुलसी, वहां तो भक्तों की भीड़ रहती है, ऐसी तुम्हारी मीठी चाटुकरी बात में आ गई, बेचारी लक्ष्मी तुम्हारे चरण की सेवा करती है। चित्त चोर ने उनको भी चित्त चुरा लिया है। अरे हम वनवासिनी, हमारे तो घर द्वार भी नहीं, तो हम लोगों के सामने श्री कृष्ण का ज्ञान क्यों कर रहा है कि बहु षडंग्रे गायसी त्वं यदूनाम। तू तो षडंग है, ड्योढ़ा पशु है, 4 पांव वाला पशु होता है, 2 पांव वाला मनुष्य होता है, और तू 6 पांव वाला है। इसलिए तू तो ऐसा है, हम लोग के सामने कृष्ण का गान क्यों करता है, हम जानते हैं उनको, हमारे सामने उसकी बात मत करो, वो हमारे लिए नए नहीं पुराने हैं, जाने पहचाने हैं, तेरी चापलूसी अभी नहीं चलेगी। तू यहाँ से जा और वहां जाकर जो नई नई उनकी सखियां है उनको उनके गुणगान सुनाया कर, हमें उसको सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो नागरी स्त्री है, तुझे जो चीज चाहिए वो भेंट में दे दी है। अभी तो फिर भौरा गुजार करने लगा, तो क्या बोल रहा है भौरा, तू ये कह रहा है कि हमारे लिए कृष्ण छटपटा रहे हैं। अरे उसकी कपट भरी मनोहर मुस्कान बहुओं के इशारे के वश में न हो जाए, उनके पास दौड़ी न जाए, ऐसी कौन स्त्री है। उनको तो कभी अकेला रहना ही नहीं है, कोई न कोई मिल जाएगी। स्वर्ग में, पाताल में, पृथ्वी में ऐसी कौन सी स्त्री है। औरों की बात को, स्वयं लक्ष्मी की चरण कमल की सेवा करते हैं, इसलिए तुम जाओ उनका गान करो। इस प्रकार से बहुत बहुत सुंदर भाव है। आप देखिए, गोपी चिढ़ती है, खुश होती है, कभी गाली देती है, फिर कभी कहती है अरे भगवान तो वापिस आ गया, हमारी भूल हो गई थोड़ी बोलने में।
पर तू तो दूत है ना, ये सब बात कृष्ण को मत बताना। हमारे हृदय में जो जलन है वो थोड़ी बाहर आ गई, तू तो बहुत अच्छा है, आइए विराजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। ये जो सब भाव हृदय के बदलते जाते हैं, इस प्रकार से 6 महीने तक उद्धव जी वृंदावन में रहे हैं, गोपियों का वो प्रेम देखा। तत्व ज्ञान एक चीज है और सगुण साकार ईश्वर के प्रति पराभक्ति होना ये दूसरी बात है। ये बड़े विद्वान होने पर भी उनके हृदय में प्रीति भक्ति क्या है, उसकी शिक्षा के लिए श्याम सुंदर ने यहाँ भेजा था। दूसरा मन ये है कि श्याम सुंदर को गोपी की याद आती थी, किसके साथ बातचीत करे। अगर उद्धव जी एक बार जाके आए, गोपियों का प्रेम देखे, तो एकांत में बैठकर अपने हृदय की बात उद्धव जी से कर सके। इसलिए अब तो उद्धव जी जाने को तैयार, किसी ने कहा ही नहीं कि आप जाइए, जाने का नाम ले, रोक ले, एक बार होना चाहिए बात। हमारे घर में कोई आए और आप कहो हाँ जरूर कब जाने वाले हैं, ये कोई अच्छा हो। एक बार तो मैं कहीं गया था तो उन्होंने फोन करके पूछा महाराज आपकी वापस जाने की ट्रेन की टिकट कब निकाले थे, तो यही तो हमने तो पूछ दिया। आने वाले को कभी ऐसा न लगे कि हमारे आने से इनको तकलीफ हुई है। रोज रोज उत्साह बढ़ना चाहिए, प्रेम बढ़ना चाहिए। आप देखिए कभी सुना नहीं होगा, ये दशरथ राजा की बारात जब पहुंची है जनकपुर में, अयोध्या से जनकपुर में जनक जी ने इतना प्रेम बताया दशरथ जी की ओर, रोज रोज उत्साह बढ़े, रोज रोज सामग्री भोजन की बढ़ती जाए, रोज रोज रात को नया नया कल्चरल प्रोग्राम हो, नाटक हो, चेतक हो, इतना प्रेम किया। 6 महीने रहे। हम लोग तो पहले दिन 10 आइटम बनाएंगे, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन कहेंगे एक खिचड़ी खा लो और चौथे दिन कहेंगे लास्ट ईयर का लेफ्ट ओवर खाएंगे। चलो इस प्रकार की भगाई देंगे। ये प्रेम थोड़ी है। अमेरिका में तो लेफ्ट ओवर की भी पार्टी होती है ना, बुलाते हैं ये संडे हमारे घर आ जाओ, क्योंकि 10 संडे का सब बचा कुचा है, हम लोग बैठ के पूरा करेंगे। राम राम। अब तो उद्धव जी ने वहां जो उनका भगवान का संदेश है वो भी सुनाया, सब कुछ हुआ। भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित यथा भूतानि भूतेषु खम वायु अग्नि जलम मही तथा हम नम्र प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रय। अब मैं इसको छोड़ता हूँ क्योंकि आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, ये हमारा बहुत प्रिय विषय है। अब तो जाने के लिए उद्धव जी बैठ ही गए रथ में, क्योंकि वो भी कृष्ण भगवान की राह देखते होंगे। गए तो गए। हमारे एक महात्मा सुनाया करते थे कि गोपी ने कहा कि कृष्ण को कहना वृंदावन कभी मत आइयो। कि गोपी ऐसी क्यों कहती है, यहाँ बड़ी बाढ़ आ गई है, पानी में फ्लडिंग हो गया है। कि फ्लडिंग कौन सा, हमको तो दिखता नहीं। कि गोपी की आंख से जो निकल के पानी हुआ आया है उसकी बाढ़ में वो डूब जाएंगे, यहाँ वहीं धरे रहो, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार से राधा जी से मिले, ललिता से मिले, विशाखा से मिले और वो प्रेमालाप हुआ है, आप कभी देख लेना। अब तो कहते हैं एक जब ये देखो भागवत का ऐसा श्लोक जीवन में बिल्कुल आत्मसात करने लायक है। मैं आज शाम को ये श्लोक सबको बुलाऊंगा, आप लोग को अभी बुला देता हूँ, शाम को दूसरा बोलेंगे। जब जाने लगे तो गोपियों ने और हमारे नंद बाबा ने आंख में आंसू के साथ नंद बाबा ने एक संदेश भेजा है, कृष्ण के लिए हमारी ये अंतिम